नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज सेशन करने जा रहे हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही प्रकार क्वेश्चन शामिल होंगे, जो आने वाला आगामी एग्जाम के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। तो आइए सेट नंबर 7 को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापकों में से एक देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पुण्य स्मृति दिवस पर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का 42वां महाधिवेशन सम्मेलन सभागार पटना में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया है। अगला प्रश्न है, पश्चिम चंपारण के चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया, जिससे यहाँ के उद्यमी विश्व के अन्य देशों में अपने उत्पाद का निर्यात कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, मूर्तिजापुर महाराष्ट्र में संपन्न हुए 64वीं जूनियर राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप के बालिका वर्ग में बिहार को तीसरा स्थान कांस्य पदक किसमें प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी चंपारण के मर्चा चावल को अप्रैल 2023 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग यहाँ प्रदान किया गया है। इसके साथ ही राज्य के जीआई टैग वाले कृषि उत्पादकों की संख्या यहाँ 6 हो गई है। अगला प्रश्न है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा और बिहार का पहला टाइगर रिजर्व दोस्तों यहाँ वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, बिहार पुलिस अकादमिक वर्ष 2021 से 22 में पूर्वी क्षेत्र में पुलिस उपाधीक्षकों को श्रेष्ठ प्रशिक्षण देने के लिए गिरी मंत्री ट्रॉफी यहाँ दी गई है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में बिहार के दूसरे इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। इस संयंत्र की क्षमता कि मक्का से प्रतिदिन 110 किलोलीटर इथेनॉल उत्पादन करने की है। इसे 152 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है और मई 2022 में पूर्णिया में भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का यह उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है, भागलपुर में बिहार की पहली बैडमिंटन अकादमी खुलेगी और भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच पुलेला गोपीचंद और बिहार सरकार के बीच भागलपुर में पहली बैडमिंटन एकेडमी खोलने के साथ साथ 4 मुद्दों पर यहां करार किया गया है। अगला प्रश्न है, पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के 6 जिलों लाभान्वित होंगे। इसमें से बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज शामिल है। यह पाइपलाइन बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल को गैस की पूर्ति करेगा। अगला प्रश्न है, बुडापेस्ट इसकी राजधानी हंगरी में दोस्तों आयोजित होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में हुई जमुई जिले के अंजनी कुमारी जेवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत भागलपुर जिले के इस्माइलपुर प्रखंड बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड यहाँ घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा नदी पर देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा और इस ब्रिज का निर्माण L&T कोरियाई कंपनी देबू ज्वाइंट वेंचर एजेंसी कर रही है और डिजाइन कोरियाई कंपनी का है और 6 लेन पुल की कुल लंबाई 2276 किलोमीटर है। अगला हेडलाइंस है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में दरभंगा एम्स के लिए 3 अरब से अधिक राशि के लिए प्रशासनिक स्वीकृति को मंजूरी दी गई है और यह बिहार का दूसरा एम्स होगा। अगला पॉइंट है, पटना में जल्दी ही एक विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत की सुरंग का निर्माण किया जाएगा, जो बिहार संग्रहालय एवं पटना संग्रहालय को आपस में भूमिगत मार्ग से जोड़ेगा और इस सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया गया है और इस सुरंग की लंबाई की दोस्तों बात करें, इसकी लंबाई है 1.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला पॉइंट, बिहार को भारत सरकार से भवन निर्माण के क्षेत्र में विशिष्ट पुरस्कार विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और हाल ही में दिल्ली में आयोजित इंडियन कंस्ट्रक्शन मीट 2023 में भवन निर्माण विभाग बिहार को इंडो इस्लामिक वास्तुकला से निर्मित अंजुमन इस्लामिया हॉल के उत्कृष्ट निर्माण के लिए पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के पर्यटन और कला और संस्कृति विभाग ने बिहार के गोपालगंज में थावे महोत्सव 2023 का यहाँ आयोजन किया गया है।
अगला पॉइंट है, बिहार चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर समुदाय की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए बिहार में मोनिका दास को स्टेट आइकॉन बनाया गया है। और मोनिका दास ट्रांसजेंडर समुदाय से आती है और वर्तमान में पटना में केनरा बैंक की कंकड़बाग शाखा में अधिकारी है। अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार की पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में बिहार के समस्तीपुर जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है। वही इस सर्वेक्षण में दूसरे नंबर पर शेखपुरा और तीसरे पर सुपौल है और चौथे पायदान पर यहाँ बांका यहाँ शामिल है। अगला प्रश्न है, राजधानी पटना में NIT के द्वारा PG और रिसर्च तक की पढ़ाई करने के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की जा रही है। और NIT पटना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट मटेरियल जैसे सब्जेक्ट की शुरुआत की जाएगी और इसके लिए डेडिकेटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की यहाँ शुरुआत की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2022-23 में देश भर में गरुड़ों की गिनती की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 है, जो देश में सर्वाधिक है। अगला पॉइंट है, कोसा बाढ़ पीड़ितों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए 277 करोड़ की योजनाएं स्वीकृति की गई है। और कोसी बेसिन विकास परियोजना के तहत इस क्षेत्र के लिए कई योजनाएं मंजूर की गई है और इस राशि से इस क्षेत्र पर में आधारभूत संरचना का भी विकास किया जाएगा और यह धनराशि वर्ष 2023-24 के लिए है। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर वन्य अरण्य शेरपुर में बिहार का पहला वन्यजीव या जीव अस्पताल खोला जाएगा और वन्य जीव को रेस्क्यू करने के बाद 15 दिन तक अस्पताल में रख करके पूरी तरह देखभाल किया जाएगा और फिर इसके स्वस्थ होने पर जंगल या आदिवासी क्षेत्र में इसको छोड़ा जाएगा और इस अस्पताल में केवल वन्य जीव ही इसमें इलाज किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि बिहार के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में दूध उत्पादन से दूध बिक्री के आंकड़े का मिलान किया गया है और कुछ गाँवों को चिन्हित कर वहाँ के लोगों से दूध सेवन के बारे में जानकारी ली गई है और इस जानकारी के आधार पर औसत आंकड़ा निकाला गया है और इसमें पाया गया है कि बिहार का प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 400 ग्राम दूध का यहाँ सेवन कर रहा है। अगला प्रश्न है, 13 अप्रैल 2023 को नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों की डेल्टा रेटिंग में बिहार सेगमेंट के शीर्ष 5 जिलों में शेखपुरा की दोस्तों बात करती है पहले और पूर्णिया दूसरे स्थान पर है। और भारतीय डाक विभाग ने मुजफ्फरपुर की शाही लीची पर 5 रुपये का नया डाक टिकट यहाँ जारी किया है। अगला प्रश्न है, जीविका दीदी की सफलता से उत्साहित राज्य सरकार ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा के काबिल बनाने के लिए विद्या दीदी का सहारा लेगी और विद्या दीदी सामुदायिक पुस्तकालय सह करियर विकास केंद्रों पर यहाँ संचालन करेगी। अगला पॉइंट है, बिहार में चौथा कृषि रोड मैप 1 अप्रैल 2023 यहाँ लागू होगा और इस रोड मैप पर मार्च 2028 तक इस पर काम किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मार्च 2023 बोधगया में बनारस के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह ही महाबोधि कॉरिडोर बनेगा और इसके लिए 72.90 एकड़ जमीन की यहाँ चिन्हित किया गया है। और नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय और भारत में जापान के राजदूत के रूप में समझौता हुआ है, जिसके अंतर्गत जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी की बिहार की राजधानी पटना में बन रहे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 5509 करोड़ यहाँ रुपया देगी। अगला प्रश्न है, NIT पटना के PhD के छात्र डॉक्टर हिलोल चक्रवर्ती ने 4 साल के रिसर्च के बाद बनाए गए सिमुलेटर मशीन को पेटेंट मिल गया है। और 22 मार्च 2023 को बिहार की 111वीं वर्षगांठ मनाई गई है और इस बार का थीम युवा शक्ति बिहार का प्रगति है और इस बार 3 दिनों तक बिहार दिवस यहाँ समारोह मनाया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के 2 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल राजगीर और नालंदा को भारत सरकार ने बेस्ट हेरिटेज अवार्ड यहाँ प्रदान किया है। और खेलो इंडिया के तहत 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे और इस जिले को एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी का आवंटन यहाँ किया गया है। और बिहार में मीठी क्रांति शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य के 17 जिलों का यहाँ चयन किया है। और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के प्रशासनिक सहयोग से साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार द्वारा पटना के गंगा पथ पर 2 दिवसीय खेलो इंडिया महिला
रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन किया गया और 20 किलोमीटर की सीनियर वर्ग में बिहार की मंजू कुमारी ने प्रथम और बेबी कुमारी ने दूसरा स्थान यहाँ हासिल किया है। तो दोस्तों आप लोग नॉन स्टॉप पढ़ाए जा रहे हैं, अगर पसंद है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, टीबी की घटती दर के लिए बिहार के 5 जिलों को पुरस्कार दिया गया है और टीबी में 60% की कमी के साथ मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिले को गोल्ड मेडल और 40% की कमी के साथ सिवान को सिल्वर मेडल एवं 20% कमी के साथ सारण एवं पूर्णिया जिले के ब्रॉन्ज मेडल से यहाँ पुरस्कार यहाँ दिया गया है। अगला प्रश्न है, मधुबनी जिले की रहने वाली लोक गायिका मैथिली ठाकुर वर्ष 2022 से बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट की ब्रांड एम्बेसडर है। अब इन्हें पर्यटन विभाग का भी ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों यहाँ बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 24 मार्च को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों में बदलाव की अधिसूचना जारी की है और बिहार और झारखंड ने पिछले साल मनरेगा मजदूर के लिए दैनिक मजदूरी 210 रुपया थी, अब इसे संशोधित कर 228 रुपया कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, पटना के विद्यापति भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लेट्स एम्पायर बिहार गढ़ की चैप्टर के उत्कृष्ट पुरस्कार सम्मान समारोह 2023 का आयोजन यहाँ किया गया है और राज्य के 32 जिलों के 100 प्रखंडों में सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र खोले जाएंगे और इसका संचालन जीविका दीदी द्वारा किया जाएगा और लाइब्रेरी चलाने वाली जीविका दीदी को 6,000 रुपये का यह मानदेय दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए DPR डिटेक्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनुमति दे दी गई है और यह ग्रीनफील्ड सड़क बिहार का अपना पहला ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे होगा जो 215 किलोमीटर लंबा बनेगा और इसका निर्माण भारतमाला फेज 2 प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में राजधानी पटना के बाद प्रमुख शहर मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा और यह जानकारी रेल भूमि विकास प्राधिकरण के संयुक्त महाप्रबंधक PR सिंह ने दी है। अगला प्रश्न है, 15 मार्च 2023 को बिहार में अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 लागू हो गया और फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन को लागू करने वाला बिहार देश का चौथा राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, गुजरात का अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के कुल 16 बाल वैज्ञानिकों में बिहार के प्रणब सुमन को यहाँ चयन हुआ है। अगला प्रश्न है, 5 मार्च 2023 को बिहार सरकार ने राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना की घोषणा की है ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर के खेल प्रतियोगिता में राज्य के विजेताओं खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को खेल पुरस्कार एवं सम्मान से यहाँ सम्मानित किया जा सके। अगला पॉइंट है, बिहार सरकार ने हाल ही में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए बिहार राज्य के खेल प्राधिकरण को स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, फारफा के बनगांव की रहने वाली लक्ष्मी झा ने दक्षिण अफ्रीका के 1,19,341 फीट ऊंचे माउंट किलिमंजारो पर्वत पर तिरंगा फहराकर देश का यहाँ नाम रोशन किया है। अगला प्रश्न है, बिहार के भोजपुर में 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का यहाँ आयोजन किया गया है और इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने यहाँ किया है। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में पटना शहर को टॉप 10 रैंकिंग दिलाने का लक्ष्य है और नगर निगम ने पटना वासियों के सहयोग से इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिशन कचरा मुक्त शहर की शुरुआत की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है, उपेंद्र कुशवाहा ने जनता दल यूनाइटेड छोड़ दिया और एक नया राजनीतिक संगठन राष्ट्रीय लोक जनता दल लॉन्च किया है। उन्होंने MLC का पद भी यहाँ छोड़ दिया है। अगला पॉइंट है, मोक्षधाम योजना के तहत पहले चरण में जिला मुख्यालयों में वसुधागिरी का निर्माण कराया जाना है। अभी 35 जिलों मुख्यालयों और नदी घाटी के किनारे योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। आते हैं फरवरी 2023 पर। पहला प्रश्न है, NCERT की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में विज्ञान में नवाचार करने में बिहार के बच्चे सबसे आगे हैं और दूसरे स्थान कर्नाटक और तीसरा स्थान की दोस्तों बात करती हैं महाराष्ट्र। पहला पर दोस्तों ये बिहार, दूसरा पर कर्नाटक और तीसरा पर महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के पशुपालन विभाग ने जिला स्तरीय समिति बनाई है जो
रोहू मछली की विशेषताओं से संबंधित एक रिपोर्ट जारी करेगी और इसी रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार केंद्र से GI टैग की यहाँ मांग करेगी। अगला प्रश्न है, बिहार विभाग के उद्यान निदेशालय की ओर से वीर कुंवर सिंह पार्क या हाइडिंग पार्क पटना में 2 दिवसीय बागवानी महोत्सव सह प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड की गिरिडीह में आयोजित खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग में बिहार ने दो स्वर्ण 2 रजत पदक सहित कुल चार पदक यहाँ प्राप्त किए हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज और कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार के तत्वाधान में जिला प्रशासन पटना बिहार के सहयोग से पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लोक नृत्यों का इंद्रधनुष कार्यक्रम ऑक्टेव 2023 का आयोजन प्रेमचंद रंगशाला या राजेंद्र नगर पटना में यहाँ आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के मधुबनी जिले के पैरा स्विमर मोहम्मद शम्स आलम का चयन पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सिटीज चैंपियनशिप के लिए किया गया है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना के मोरी लोक में बिहार स्टार्टअप बी हब का उद्घाटन किया और उद्योग विभाग ने बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत स्टार्टअप बी हब का यहाँ निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, कोई भी किसान या रैयत राजस्व अभिलेखों की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति A4 फाइल मात्र 10 रुपये ऑनलाइन भुगतान कर वेबसाइट से डाउनलोड यहाँ कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पटना के पाटलिपुत्रा खेल परिसर में आयोजित 18वें नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल 7 पदक जीते, जिसमें से 3 स्वर्ण 3 रजत और 1 कांस्य पदक इसमें शामिल है। अगला पॉइंट है, कला संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए पटना में एक विशेष मंच विकसित किया जा रहा है जिसे बौद्धिक अड्डा नाम दिया गया और पटना कला एवं शिल्प महाविद्यालय परिसर में इसके लिए एक जगह चिन्हित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, बिहार के 51 मध्य और माध्यमिक विद्यालयों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें यहाँ लगाई जाएंगी। इसके साथ डिस्पोजल मशीन भी यहाँ लगाई जाएगी। इस योजना के लिए राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित स्कूलों का यहाँ चयन किया गया है। और दोस्तों बात कर लें कि महिला एवं बाल विकास निगम की ओर से महामारी स्वच्छता पर जागरूकता लाने के लिए चीफ मास्टर ट्रेनर तैयार किया जा रहा है और चीफ मास्टर ट्रेनर द्वारा जिला स्तर पर मास्टर ट्रेनर यहाँ तैयार किया जाएगा। इसके बाद मास्टर ट्रेनर द्वारा हर स्कूल में ट्रेनर यहाँ तैयार किया जाएगा। अगला पॉइंट, बिहार की राजधानी पटना में बापू सभागार में चौथे कृषि रोड मैप लेकर किसान समागम का आयोजन किया गया और बिहार में कृषि के समेकित विकास हेतु कृषि से संबंधित क्षेत्रों की योजनाओं को सम्मिलित करते हुए चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023-28 तैयार किया जा रहा है और इसे अंतिम स्वरूप प्रदान करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किसान समागम में किसान भाइयों एवं बहनों का यहाँ सुझाव लिया है। पहला पॉइंट, हाल ही में राज्य सरकार ने पटना में गंगा किनारे बने मरीन ड्राइव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का निर्णय लिया है। और दोस्तों बात करें, मुंगेर में बिहार के पहले और देश के दूसरे वानिकी कॉलेज का यहाँ शुभारंभ हुआ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा के दौरान इस कॉलेज का भी उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न, 28 फरवरी 2023 को नीति आयोग ने देश के अल्प विकसित कुल 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की है, जिसमें कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में भारत के शीर्ष आकांक्षी जिलों में बिहार के 2 जिले बांका पहले स्थान पर, कटिहार दूसरे स्थान पर है। और दोस्तों बात करें, बिहार के स्कूलों में चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम लागू होगा और यूडाइस यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन में भी सभी स्कूलों को कक्षावार प्रत्येक बच्चे की पूरी जानकारी देनी है और इसके लिए कक्षा 1 से 12वीं तक बच्चों को ID नंबर मिलेगा। उसमें बच्चों का पारिवारिक और पढ़ाई के इतिहास का ब्यौरा उसमें दर्ज होगा। अगला प्रश्न है, देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने उच्चतम न्यायालय के 5 नए न्यायमूर्तियों को पद की शपथ दिलाई है। इसमें से पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अन्नामुतुल्ला और मुख्य न्यायाधीश संजय करोल शामिल है।
और इनके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्तियों की कुल संख्या दोस्तों यहाँ 32 हो गई है। अगला पॉइंट है, नीति आयोग ने बिहार में बच्चियों एवं महिलाओं में खून की कमी पर चिंता जताई है। वो जो तो बात करें, नालंदा एवं मुजफ्फरपुर का दौरा करने के बाद नीति आयोग की टीम के सदस्यों ने राज्य सरकार को सलाह दी है कि वह एनीमिया से जुड़े कार्यक्रम को प्रभावी तरीके से चलाए और जिलावार रैंकिंग में पूर्णिया पहले पायदान पर है। अगला पॉइंट है, राज्य में बीमार नवजात बच्चों की देखभाल के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा मानक संचालन प्रणाली बनाई गई है और इसमें बच्चों को अस्पताल में भर्ती होने से लेकर छुट्टी किए जाने तक में अस्पताल प्रबंधन को क्या क्या करना होगा इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस में सबसे ज़्यादा बिहार के 21 बच्चों का चयन किया गया है और प्रणब सुमन के प्रोजेक्ट को आउट ऑफ स्टैंडिंग ग्रेड A+ का दर्जा यहाँ प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट है, राज्य के सभी विद्यालयों के टॉप 100 विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए बिहार सरकार विदेश भेजेगी और यह पूरी तरह निःशुल्क होगा और इस पर आने वाला खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और टॉप छात्रों की सूची विश्वविद्यालय उपलब्ध कराएंगे और जिसके अनुसार छात्रों को विदेश भेजा जाएगा। अगला प्रश्न है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के जहाज MV गंगा बिहार का उद्घाटन गांधी घाट पर किया है और अब पर्यटक गंगा की लहरी पर लजीज व्यंजनों का लुप्त लाभ उठा सकेंगे। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहरसा जिले में समाधान यात्रा के दौरान परीक्षागिरी से 22 सदर अस्पतालों और 4 मेडिकल कॉलेजों में से जीविका स्वास्थ्य केंद्रों का शुभारंभ किया है और बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना का ब्रांड नाम तरकारी है और अभी 3 सब्जी उत्पादक संघों में से राज्य के 20 जिले की समितियां जुड़ी हुई है और अब सभी जिलों में इस योजना का विस्तार किया जाएगा और सब्जी की थोक आपूर्ति के लिए वेबसाइट और ऐप भी यहाँ लॉन्च किया जा चुका है। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार बिहार को अगले वित्तीय वर्ष में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में 1,02,737 करोड़ रुपया मिलेगा और यह मौजूदा वित्तीय वर्ष 22-23 की तुलना में 17,288 करोड़ रुपया इसमें अधिक है। और बात करते हैं दोस्तों वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में बिहार को 95,509 करोड़ का प्रावधान यहाँ किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा 9वीं और 10वीं की सिलेबस के अनुसार अलग अलग वीडियो यहाँ बनाया गया है। उसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, गणित, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू विषय इसमें शामिल है और इन सभी विषयों के हर चैप्टर का वीडियो तैयार किया गया है और जिन स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की कमी होगी वहाँ पर भी अब छात्र अपनी पढ़ाई पूरी तरह कर पाएंगे। और दोस्तों बात कर ले शिक्षकों द्वारा तैयार वीडियो को पेन ड्राइव के माध्यम से स्कूलों को भेजा जाएगा और वीडियो से स्कूल प्रशासन द्वारा उन्नयन योजना के तहत चल रहे स्मार्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा और इसके अलावा वीडियो को दीक्षा पोर्टल, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट, यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया जाएगा ताकि छात्र वीडियो को अपनी सुविधानुसार कहीं भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजगीर में 740 करोड़ से बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स एकेडमी में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ की जाएगी। और दोस्तों बात करें नालंदा जिले के पुरास्थल तेल्हारा के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए संग्रहालय तेल्हारा का निर्माण यहाँ किया जा रहा है। दोस्तों बात कर लेते वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में बजट भाषण के दौरान यह घोषणा की कि राज्य सरकार जलवायु परिवर्तन के कारण राज्य के प्रमुख कृषि उत्पादन धान एवं गेहूं फसलों पर हो रहा दुष्प्रभाव को देखते हुए राज्य में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए फसल विविधता को मिशन की स्थापना करेगी एवं राज्य में केंद्र सरकार की तर्ज पर सरकार बिहार मिलेट मिशन योजना को यहाँ शुरू करेगी। अगला प्रश्न है, स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत कैमूर, रोहतास, बांका, भागलपुर एवं पूर्वी चंपारण को चुना गया और इन जिलों में नए पर्यटन केंद्रों को विकसित किया जाएगा। दोस्तों बात कर ले 26 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार के 5 थानों
में से एक साथ महिला हेल्प डेस्क की सुविधा यहाँ शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में सेवाग्राम वर्धा में आयोजित सम्मेलन के 74वें राष्ट्रीय अधिवेशन में फैसला लिया गया है कि 2024 में बिहार में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का यहाँ आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के विज्ञान भवन में 26 फरवरी को कार्यक्रम के दौरान पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा रामधारी सिंह दिनकर को मरणोपरांत चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया और यह सम्मान उनके पुत्र डॉक्टर अरविंद कुमार ने स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, IIT पटना की सिविल और पर्यावरण इंजीनियरिंग विभाग की शोध छात्रा नेहा पराशर को अवसर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और फ्लोरिशिंग फ्लाज ए प्लास्टिक्स वेब शीर्षक वाली उनकी कहानी के लिए उन्हें दिल्ली में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, पूर्णिया जिले में मौसम संबंधी जानकारी को लेकर देश का दूसरा डॉपलर रडार लगेगा और इससे कोसी सीमांचल मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी। अगला प्रश्न है, ईरान में आयोजित दूसरी जूनियर वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप में भारतीय जूनियर विश्व कप कबड्डी टीम में पटना के सागर कुमार का इसमें चयन किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग को नॉन स्टॉप पढ़ाए जा रहे हैं, अगर पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई में लड़कियों के लिए कम से कम 1/3 सीटें यहाँ आरक्षित की गई है और बिहार के बांका जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है। और दोस्तों बात कर ले, 7 फरवरी 2023 को बिहार के पटना विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग की शिक्षिका प्रोफेसर सुधा सिन्हा को अखिल भारतीय कबीर मठ पारंपरिक कबीर फत गुरुद्वारा कबीर कोहिनूर पुरस्कार से यहाँ सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, बेफाली जिले के बेफालीगढ़ में बुद्ध सम्यक दर्पण संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का यहाँ निर्माण किया जा रहा है और 9 फरवरी तक बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम और साउथ एशिया ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में पटना में पहली बार दक्षिण एशियाई महिला फिल्म महोत्सव का यहाँ आयोजन किया गया है। और दोस्तों बात करें 4 फरवरी को तो फणीश्वर नाथ रेणु की जयंती के अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्केलर तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और कंकड़बाग में फणीश्वर नाथ रेणु की आदमकद प्रतिमा के समीप राजकीय समारोह आयोजित यहाँ किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य के प्रत्येक प्रमंडल मुख्यालय में रेडियोथेरेपी केंद्र खोले जाने का निर्णय लिया गया है और इन केंद्रों के खुल जाने से कैंसर के मरीजों को रेडियोथेरेपी कराने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, बिहार चुनाव आयोग ने बिहार के मधुबनी जिले की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन बनाया गया और मैथिली ठाकुर 2024 लोकसभा चुनाव तक मतदाताओं के बीच जागरूकता अभियान चलाएगी और मैथिली ठाकुर इससे पहले 2009 में मधुबनी जिले की ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों ये रह चुकी है। अगला पॉइंट की दोस्तों बात कर ले, ये 13 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से जहाज गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई और 16 फरवरी को यह जहाज विदेशी सैलानियों को लेकर छपरा के डोरीगंज होते हुए पटना के गायघाटी में पहुंचा। यह जहाज बांग्लादेश से होते हुए 3200 किलोमीटर की दूरी तय कर असम के डिब्रूगढ़ में ये पहुंचेगी। अगला प्रश्न है, हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला पूर्णिया बिहार का पहला जिला दोस्तों बन गया है। वही बात कर ले, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संपादक कुमार वरुण ने उन पर केंद्रित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास और शिल्पी नीतीश कुमार इसको भेंट किया है। अगला प्रश्न है, बिहार ने महिला सशक्तिकरण की नई मिसाइल पेश की है और राज्य पुलिस में महिलाओं की भागीदारी 29% हो गई है और वर्तमान में बिहार पुलिस में महिला कर्मियों की संख्या करीब 29,000 है और देश में दोस्तों ये सर्वाधिक है, अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ में इन्वायरमेंट प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक हरीश सोलहेम ने ट्वीट कर बिहार सरकार की गंगा जल आपूर्ति योजना की प्रशंसा की है और बोधगया में तिब्बतियों के आध्यात्मिक धर्मगुरु दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बतियन एंड इंडियन एंशिएंट विजडम का यहाँ शिलान्यास किया है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण का फैसला किया है
इससे आसानी से अपने उत्पाद को दूसरी जगह भेजा जा सकेगा और इस पार्क का निर्माण पूंजीगत निवेश के लिए विदेश सहायता योजना 2022 से 23 के तहत शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य की पुल या पुलियों की मरम्मत नीति को जल्द ही अंतिम रूप से देखने के लिए तैयार चल रही है और इसी क्रम में निर्णय लिया गया है कि IIT रुड़की से भी इसमें सहयोग लिया जाएगा और IIT रुड़की आधा दर्जन पुराने पुलों का अध्ययन करेगा और अपनी रिपोर्ट राज्य पुल निर्माण निगम को देगा और इस रिपोर्ट के आधार पर भी मरम्मत नीति में प्रावधान किया जाएगा। अगला पॉइंट है, बिहार में अरवल और सिवान 2 ऐसे जिले हैं जहां अब तक कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है और रिपोर्ट में सरकारी और निजी दोनों स्कूलों को यहां शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है, जनवरी 2023 में नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिलों की नंबर 2022 की रैंकिंग जारी की गई है और देश भर के 122 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में शेखपुरा जिला की शिक्षा व्यवस्था को फिर से पहला स्थान इसमें मिला है। अगला पॉइंट है कि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नासिक में आयोजित 37वीं नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में बिहार की सुहानी कुमारी ने 30 किलोमीटर सब जूनियर मास्टर्स गर्ल्स वर्ग में स्वर्ण पदक इसमें जीती है। बात कर ले वही दोस्तों, सरकारी विद्यालयों में नामांकन में सुपौल जिला शीर्ष स्थान पर है, जहां 93% बच्चे स्कूलों में नामांकित है। वही दोस्तों बात करें तो सहरसा में 92.8% बच्चे स्कूलों में यहाँ नामांकित है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल और डाक विभाग संयुक्त रूप से डोर टू डोर पार्सल प्रोजेक्ट योजना ला रहे हैं और इस योजना का पहला पार्सल भारतीय रेलवे द्वारा 26 जनवरी को सूरत से बिहार लाया गया है और अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना को लाया गया और पहली बार इस योजना के तहत सूरत से मुजफ्फरपुर रूट के लिए पार्सल लाया गया है। अगला पॉइंट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2022 के लिए बिहार के अरवल महिला पुलिस थाने को देश के शीर्ष 3 पूल थानों में चुना गया है और अनुसंधान एवं केसों के निष्पादन, अपराध को रोकने की पहल, मामलों में अपराध पत्र दायर करने की गति आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर इस थाने का चयन किया गया है। अगला प्रश्न है, 22 जनवरी 2023 को त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल सिद्धेश्वर प्रसाद जी का निधन हो गया। वे 3 बार नालंदा से सांसद रहे थे। अगला प्रश्न है, मशहूर ध्रुपद गायक पंडित अभय नारायण मल्लिका का 24 फरवरी 2023 को निधन हो गया और पंडित मल्लिक का जन्म बिहार के दरभंगा में हुआ था। अगला प्रश्न, बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों तथा सरकारी छात्रावासों में दीदी की रसोई संचालित की जाएगी। अगला प्रश्न है, घर घर वाहन से कचरा उठाने की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पटना नगर निगम स्वच्छता परिक्रमा अभियान शुरू करेगा और इसमें सफाई कर्मियों की साथ पदाधिकारियों भी प्रत्येक सेक्टर में कचरा वाहन के साथ पैदल चलकर स्वच्छता परिक्रमा करेंगे और स्वच्छता परिक्रमा का मकसद घर घर कचरा वाहन का समय और रूट तैयार करना है। अगला प्रश्न है, राज्य के सभी सदर अस्पतालों, अनुमंडलों और अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों में भर्ती मरीजों के कपड़ों की आपूर्ति और उसके भवनों एवं परिसर की साफ सफाई का जीविका दीदी करेगी। अगला प्रश्न है, दरभंगा में बिहार का सबसे अत्याधुनिक तारामंडल तैयार किया गया और दरभंगा पॉलिटेक्निक परिसर में राज्य के दूसरे तारामंडल का शुभारंभ सीएम नीतीश कुमार ने किया है। अगला पॉइंट है, गणतंत्र दिवस समारोह में बिहार सरकार के 12 विभागों की झांकियाँ निकाली गई है और पंचायती राज विभाग की झांकी को प्रथम स्थान यहाँ मिला है और जबकि दोस्तों कृषि विभाग को यहाँ दूसरा स्थान यहाँ मिला है, कृषि विभाग को। अगला पॉइंट है, मोइनुल हक स्टेडियम में 2023 रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के फाइनल मुकाबले में बिहार की टीम ने मणिपुर को 220 रन से हराकर पहली बार प्लेट ग्रुप का चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है और बिहार के बेहतर प्रदर्शन के बदौलत रणजी के प्लेट ग्रुप से निकलकर एलिट ग्रुप में इसमें शामिल हो गया है। अगला पॉइंट और आज का लास्ट पॉइंट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पटना सर्कल ने नालंदा जिले में नालंदा महाविहार के परिसर के भीतर फ्राय टीले के पास 2 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की यहाँ खोज की है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक था, तो हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।